हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जितनी भी क्लासेस होती हैं आपके इस चैनल पर उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, सभी का स्वागत है कक्षा में। आ जाइए फटाफट से, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के माध्यम से आप परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, जो कि जिससे कि आपके प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके परसेंटेज का क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक बनता है। उससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, फटाफट से आ जाइए, उसके बाद में क्लास को करते हैं शुरू। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 20 किस संख्या का 25% है। यानी कि जो 20 है, जो आपका 20 है वह किस संख्या का 25% है। ये नहीं पता है, हमें संख्या पूछी है कि किस संख्या का 25% है। तो देखिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बराबर, यानी कि हमने संख्या मान ली x, तो x का 25% का यानी कि इंटू, तो 20 बराबर x गुणे 25/100 यानी कि 25%, 100 हर में 100, तो 25/100 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हमने इसका कैंची गुणा किया, ठीक है, कैंची गुणा किया तो हमारा 20 गुणे 100 बराबर 25x। तो हमारा x बराबर कितना हुआ, 2000/25, तो x बराबर हमारा आंसर होगा 80। यानी कि 20 जो है वह 80 का 25% है। कितने का? 80 का। आप चाहें ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, 80 गुणे 25/100 को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर 20 आएगा। तो 20 = 20। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। 2 आपका दिया है, 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें 5 लीटर जो हैं हमें दिया है कितना, 600 मिलीलीटर के कितने प्रतिशत हैं, है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करते हैं, हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर बराबर होगा हमारा 5000 मिलीलीटर हमारा होगा। कितना होगा? 5000 मिलीलीटर। यानी कि 5000 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है, यह प्रश्न हमारा बना। तो देखिए, 5000 मिलीलीटर का 5000 मिलीलीटर का x% 600 मिलीलीटर है। तो देखिए, 5000 गुणे x/100 बराबर 600, है ना। 5000 का x%, तो हमारा हो गया का इंटू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए, 5 हमने कैंची गुणा किया तो 5000 x बराबर 600 गुणे 100। जब x बराबर कितना हुआ यहाँ पर 60,000/5000, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 12 मिलीलीटर। यानी कि जो 5 लीटर है वह 12% का 600 मिलीलीटर है। कितने का? 12% का 600 मिलीलीटर है। ओके, कितने का? 12% का, 12% का। प्रश्न संख्या अगला है, ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन होगा या है। तो देखिए, प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिक वृद्धि। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे मूल मान, यानी कि जो मूल मान होता है इंटू 100।
वृद्धि प्रतिशत होता है वृद्धि बटे मूल मान इंटू 100। ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इनको भी नोट डाउन करिए और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उनको भी नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको उस प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, माना बी के पास हमने कितना धन, हमने 100 मान लिया। हमने माना बी के पास धन है कितना 100, ए के पास बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो बी के पास 100 है, तो ए के पास बी से 25% अधिक है, तो ए के पास कितना हो गया 125%, यानी कि 125 रुपये हो जाएगा। यानी कि ए के पास है 125 रुपये और बी के पास हैं 100 रुपये। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है, यानी कि जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम धन है ना, प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान देखिए, हमने प्रतिशत कमी का सूत्र लगाया, कमी बटे मूल मान गुणे 100। तो हमारा मूल मान जो है वह हमारा 125 हो गया, यानी कुल जो है 125 हुआ। तो कितने की कमी हो रही, 25 की कमी हो रही। तो 25 पे 125, यानी 125 पे 25 की कमी हो रही इंटू 100। तो हमने 25 बटे 125 गुणे 100, यानी कि 25 से कम 25, 25 बचे 125, 5 और 20 500, यानी कि 20% की कमी हो रही है। कितने पर, कितने पर 125 पर 25 की जो है कमी हो रही है वह 20% से कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि बी के पास ए से 20% कम धन है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगला है, दूध के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। देखिए समझिएगा, जैसे कि मैंने मान लिया, माना दूध का जो भाव है वह 100 रुपये प्रति लीटर है। कितना, 100 रुपये प्रति लीटर है। इसमें देखिए 25% वृद्धि हो जाने पर, प्रश्न क्या कर रहा है, 25% वृद्धि हो जाने पर, तो 25% वृद्धि हुई यानी कि 125 रुपये प्रति लीटर दूध हो गया। क्योंकि दूध का भाव था हमने 100 माना, कुल हमने 100 माना, 25% की वृद्धि हुई तो 125 की, है ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है आपका कि एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे, यानी कमी पूछा है ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। तो हमारा कमी प्रतिशत का जो फॉर्मूला लगेगा, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा तो कमी बटे मूल मान इंटू 100। तो हमारा 125 पे 25 की कमी हो रही, यानी कि 25 की वृद्धि होने पर हमारा दिया है 125 रुपये प्रति लीटर दूध बना है, और हमें खर्च उतना ही रहे मेरा, है ना। तो हम देखिए 125 पर 25 की कमी हुई इंटू 100, तो हमारा 20% आंसर आएगा। यानी कि दूध के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में 20% की कमी करे। कितने, 20% की कमी करे, तो दूध पर जो किया जाने वाला खर्च होगा वह उतना ही रहेगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। तो देखिए मैंने माना कि कुल पूर्णांक x है, मैंने मान लिया कि कुल पूर्णांक कितना है x। ए ने प्राप्त किए कितने, 180 नंबर, यानी कि ए ने जो प्राप्त किए वह 180 अंक प्राप्त किए। अगर वह 40 अंक और प्राप्त कर लेता तो वह 220 अंक हो जाते, तो वह उसमें पास था। लेकिन वह 40 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। यानी कि अगर 40 और मिल जाते तो 220, है ना। तो 220 यानी कि 40 अंक
प्राप्त ना होने के कारण उसके कितने हैं, यानी कि 220 पे उसके जो 220 है ये क्या हो गया, मूल मान है ना। इसमें 40% उसके कम आए अंक, यानी कम उसने फेल हो गया, इंटू 100। तो हमारा देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 550, यानी कि जो कुल पूर्णांक है वह 550 का होगा। यानी कि जो एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, वह 40 अंकों से फेल हो गया, लेकिन 40 अंकों से फेल हुआ तो पूर्णांक कितने का था, 550 नंबर का पूर्णांक था, और 220 अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता, लेकिन उसने 40 अंक कम प्राप्त किए, 180 नंबर प्राप्त हुए तो वह फेल हो गया। यानी कि 550 में 220 अंक उसको लाने थे पास होने के लिए। प्रश्न संख्या अगला है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन बी ने 27% अंक प्राप्त किए, वह 40 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा पूर्णांक क्या है। देखिए समझ लीजिए, यानी कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना है, लेकिन बी ने 27% ही अंक लाए, यानी कि कितने की कमी हो गई, 8 की, 8 7 15, हाँ ठीक है, 8% की कमी हो गई। यानी कि वह 35% अंक लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन जब वो 27% अंक प्राप्त किए तो वह 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। हमसे पूर्णांक पूछा है, तो देखिए माना x, पूर्णांक हमने x मान लिया, b के द्वारा जो प्राप्त हुए अंक वह उसको हुए हैं 27% अंक, कितने, 27% अंक उसको प्राप्त हुए, लेकिन पास होने के लिए उसको 35% अंक लाना अनिवार्य था, तो 8% उसको कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि बी जो फेल हुआ वह 40 अंकों से फेल हुआ, यानी कि जो पूर्णांक से 8% कम है। जैसे कि मान लिया 500 पूर्णांक है, 8% उससे कम है ना। तो देखिए हमने क्या किया है, x का 8% बराबर कितना, 40, यानी कि 40 अंक वह प्राप्त करता, कितने, 8% कम अंक हैं। तो देखिए 8x बराबर 40 गुणे 100, यानी कि कैची गुणा किया 40 गुणे 100, तो 8x बराबर 4000, तो हमने इसको डिवाइड किया 4008 से तो हमारा 500 आया, यानी कि x बराबर 500। तो पूर्णांक क्या है, x पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 500 पूर्णांक होगा। यानी कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है, लेकिन b ने जो 27% अंक प्राप्त किए वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसने 27% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है उस परीक्षा का 500। प्रश्न संख्या अगला है, एक व्यक्ति को एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल को बेचा, कितने, 1800 रुपये में बेचा, लेकिन उसको 1800 रुपये में बेचा, 10% की हानि हो गई, यानी कि उसको घाटा हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है क्रय मूल्य का, हानि का, तो विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस 10 गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 1800, 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90 गुणे 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारा 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये में वह साइकिल बेची जाती तो उसको नुकसान नहीं होता, यानी कि तो उसको 10% की जो हानि हुई है वह नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न परसेंटेज से संबंधित। तो जिन भी साथियों को आज की क्लास अच्छी लगी है वह क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे।
ठीक है। बाकी जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम इससे है टारगेट बाय हिमांशु से, इसके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्लासेस आपकी डेली चलती हैं। सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की, 9 बजे हिंदी की, 4 बजे शाम को आपकी संस्कृत की, 6 बजे आपकी शाम को मैथ की, 10 बजे रात को आपकी GK GS की। ये आपकी 5 क्लासेस का शेड्यूल है इस चैनल पर आपके। ओके, चलिए, जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आप सबको आज की क्लास कैसी लगी। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।